बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके लिए रमज़ान की एक नई रेसिपी लाई हूँ और इसमें मैं आपको बिल्कुल बाज़ार जैसी मज़ेदार सी खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं होती और ना ही हमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं कि हमने इमली की चटनी कैसे बनाई। सबसे पहले इमली को मैंने पानी में डिप कर लिया है और इसको फिर अच्छे से मैंने मसल लिया है। अब हम एक छन्नी की मदद से इस पानी को छान लेंगे और आपने इसका जो पल्प है वो ज़ाया नहीं करना, बल्कि चम्मच की मदद से अच्छी तरह इसको छन्नी में छान लेना है और इसका जो पल्प है वो भी उसमें शामिल करना है। इसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपके पास बड़ी छन्नी है तो आप उसमें इजीली कर सकते हैं। और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा इसका जो है पल्प निकल रहा है। ये आपने सारा जो है इसके अंदर शामिल करना है और जो ये गुठलियाँ बच गई हैं इसको फिर से एक दफ़ा पानी में डाल के उस पानी को भी आपने छान के दोबारा से इसमें शामिल करना है। और ये अभी हमने इसको सिंपली एक देगचे में शामिल कर लेना है या पैन में, और इसके नीचे हमने आग लगा लेनी है। और देखें इसको अब उबालना स्टार्ट करेंगे और फिर हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। इसमें एक अदद दालचीनी का टुकड़ा मैंने शामिल किया है और जो है छोटी चम्मच आधी मैंने इसमें दड़ा मिर्च की शामिल की है। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये साथ साथ पकती जा रही है और हम इसी के साथ साथ अपने इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करेंगे। अभी मैंने 1 कप भर के इसका आपके सामने जो है वो चीनी का शामिल कर लिया है। अगर आप इमली ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने चीनी भी डबल कर लेनी है। ये तकरीबन आधे कप के नज़दीक मेरे पास इमली थी तो मैंने इसमें 1 कप चीनी डाला है और साथ में 2 चुटकी के बराबर नमक और 2 चुटकी के बराबर ही काली मिर्च शामिल की है। और अब इसमें हमने और कोई मसाला शामिल नहीं करना, बल्कि इनको इसी मसाले में पकाना है। और अब हम इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि ये गाढ़ी ना हो जाए। और अभी इसमें मैंने फूड कलर रेड कलर का शामिल किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप शामिल करना चाहें तो कर लें और अगर आपके पास नहीं है तो इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, सिर्फ़ ये कलर को अच्छा बना देता है। तो अब काफ़ी देर पकने के बाद हमारी जो चटनी है वो गाढ़ी हो चुकी है और जायका भी इसका जो है वो अच्छे से तैयार हो चुका है। और ये आप देखें कि चम्मच के ऊपर ये अब चटनी जो है ठहर गई है, इसका मतलब है कि ये चटनी तैयार हो चुकी है। अभी हम इसको सर्व करने के लिए बाउल में निकाल लेंगे, लेकिन अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो आप इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल लें और ये जो है वो बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती। 1 महीने तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको चना चाट के साथ, पकौड़ों और समोसों के साथ आप इस्तेमाल कीजिए, ये उनके मज़े को जो है वो डबल कर देती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए ये रेसिपी तैयार की है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।